कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बिग फोर की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे। अच्छा एक और बात बेटा, लेकिन एक बात और बताऊं, सुनो। चलो, अगर आप सीए इंटर पास हो गए और आपकी नॉलेज का लेवल या आपकी इंटेलेक्चुअलनेस उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपको फर्म आपसे काम ही नहीं करवाएगी, आर्टिकलशिप पे रख लेगी, चाबी दे देगी, बेटा सुबह ऑफिस खोल देना। आप मजाक में मत समझना, एक एक बात बस सच बोल रहा हूँ, ठीक है। बेटा एक काम करो, चाहे चाहे नहीं, फाइल पकड़ा दी, एक काम करो सीपी निकल जाओ बेटा, ये फाइल वहां पे सर होंगे, उनको देख के आओ, आर्टिकलशिप के नाम पे छोटू बना देंगे, बता रहा हूं मैं। सही, आपको मजाक नहीं पता ये कैसे बता रहा हूँ। एक टाइम था, सुनो, एक ये जो कोर्स था ना, इसमें ना आर्टिकलशिप चालू कर दी सीपीटी के जस्ट बाद। अब सीपीटी मतलब सीए फाउंडेशन, सीके फाउंडेशन के बच्चे को टैक्स का टी भी नहीं आता, है ना, कुछ भी नहीं आता उसे, उसे आर्टिकलशिप पे भेज रहे हो, ऐसा वो उससे बच्चों से शटर खुलवाता था सीए, ठीक है। तो आप याद रखना, काम आपको, काम, इज्जत, मतलब देखो बुरी लग रही होगी ये बातें, लेकिन वो तभी मिलेंगी जब आप डिजर्विंग होंगे। चलिए, मतलब ये इसलिए बताया हमें कि वो बच्चे आर्टिकलशिप करके इंटर की क्लास लेने आते थे ना, तो वो सुबह बताते थे सर पानी भरता हूँ सवेरे, मयूर जग में आरओ में से पानी भरता हूँ, शेड खोलता हूँ। सिखाया, बाद में सिखाया उन बच्चों को, इंटर के बाद सिखाया, लेकिन फाउंडेशन की उस बेकदरी ने उन्हें ये बहुत सिखा दिया भैया, या तो लायक बनो, नहीं तो जबरदस्ती की इज्जत नहीं मिली। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, पहले पहले कभी थी, पुराने कोर्स, क्या चीज, मैं, हाँ मैंने फाउंडेशन और इंटर क्वालिफाइड कर रखा है, दोनों ग्रुप क्वालिफाइड कर रखे हैं। और थोड़ी गलत फहमी हो गई थी अपने बारे, पैसे जल्दी कमाने लग गया था और सीए से ज्यादा कमाने लग गया था, तो मुझे लगा अपुन्नीची भगवान है, समझ गया। हाँ मतलब जब मेरे साथ के दोस्त अपनी फाइनल की तैयारियां कर रहे थे ना, तो मैंने सेंटर खोल चुका था, और किसके साथ खोला था मेरे तो माइंड में कभी था नहीं, जिनसे पढ़ते थे ना उन्होंने हमें बुलाया था, तो लग गए। और भाई हम कमाने शुरू गए 2006-7 में 35-40 हजार रुपये महीना, उस समय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट 35-40 हजार रुपये महीना कमाता था। तो हमने कहा यार क्या जरूरत है फाइनल में अटेम्प्ट लगाने की, फिर कुछ और सोचा, फिर कुछ और सोचा, लेकिन आखिरी में तो ये कंक्लूजन है कि हमने छोटी सोच रखी, बुद्धू बन गए, पढ़ाई छोड़ दी बीच में। और हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर था, ये भी एक रीजन था, तो बड़ी जल्दी था कमाने की ना, वो ज्यादा जल्दी कमाने की। मतलब मेरा ना सेंटर जो है, मेरा सेंटर का 2016 तक खर्चा था 3.5 लाख रुपए महीना। जैसे ये सेंटर चल रहा है ना, इसका खर्चा भी इतना ही होगा। मेरे सेंटर का खर्चा था 3.5 लाख रुपए महीना, जिसको 3.5 लाख रुपए हर महीने निकालने होते हैं ना, उसके दिमाग में कुछ और नहीं आता। समझ रहे हो ना, देने ही देने हैं, 1.25 लाख रुपए किराया जाएगा ही जाएगा। 2020 में बंद, बेटा पता नहीं, कोविड 2 साल सेंटर ही नहीं खुला। उसने जो ऑनर था जिसकी जगह थी, उसने बोल दिया किराया मुझे चाहिए, आप खोल रहे हैं, कौन देगा 2 साल। फिर पीछे, तब भी मैंने चलाने की सोची, कोई बात नहीं मैं चला लूंगा, वहां हो गई चोरी, लॉकडाउन, हो गई चोरी, प्रोजेक्टर, एसी, फिर यार वो ना, फिर वो मन खट्टा हो जाता। और 2020-21 तो था भी ऐसा कि उसके बाद बस कुछ सारे मिला जुला के फिर मन नहीं कर। खैर इधर देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो बेटा ये सॉल्व कर लेते हैं, माइनस, प्लस और माइनस ये कैंसिल, कितना आया, -4n = -80, तो
एन इक्वल टू कितना, एन इक्वल टू 20, और आपका सिग्मा कर लोगे ना, आंसर क्या आया, चलिए अच्छी बात। तो देख लो सेम क्वेश्चन था, उसका लिखने की लैंग्वेज अलग थी, इसकी लिखने की लैंग्वेज अलग। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, फिनिश होता है। एक प्रॉपर्टी और लिख लो, और प्रॉपर्टी ये है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन will will always be least. Sum of squares of deviation from arithmetic mean will always be least. बेटा याद रखना, जो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी उसमें वर्ड था, बहुत बढ़िया, क्या वर्ड था, सम ऑफ, ठीक है, और यहां पे आपका एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, इस बात को भूलना मत, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब सुनिए, इसका ये मतलब है, दैट इज करके लिख रहा हूं, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, लेकिन अब इसमें उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और ये लीस्ट आएगा। और मैं आप लोगों को यहीं पे एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव भी कर देता हूं। यार वो जो एक्स की वैल्यू थी, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देते हैं, अगर डेटा में ऊपर वाला ही लूं, तो एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्यों ज्यादा गैस करें। ये लो, -5 -3 1 3, ठीक है। अब मैं इस सबका स्क्वायर कर रहा हूं, क्या लिखूं, 25, 9, 1, 1, 9, 25। यार चलो जल्दी जल्दी बताओ टोटल कितना, और ये हो गया कितना, 70। चलो अब एक काम करो, सुनो, डेविएशन का स्क्वायर तो करो, लेकिन डेविएशन अर्थमेटिक मीन से नहीं, किसी और नंबर से लो, बताओ क्या नंबर लूं, 10 से, 10 से करा था वही लूं, चलो 10 से ले लेते हैं। और यहाँ पे ये वैल्यू देख लो, -9 7 5 3 1 1, याद रखना, 9 7 5 3 1 1। तो ये लो, x माइनस 10 का स्क्वायर, 81, 49, 25, 9 5 7 3 1 1 है ना, 9, एक और एक, इस बार तो बड़ा नंबर माइनस किया है, लेकिन तब भी देख लेना, डेविएशन के स्क्वायर का सम मिनिमम नहीं आएगा। बताओ ये का टोटल कितना आता है, आ रही है बात समझ में। अच्छा सुनो, यहाँ पे देख के याद आया, यहाँ पे देख के याद आया, x-4 भी तो लिया था। लो भाई, छोटे नंबर से बड़े नंबर से सबसे प्रूव करवा देता हूँ कि आंसर आएगा, और 70 से कम नहीं आएगा, 70 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि लीस्ट तो खुद ही क्या है, 70। क्या थी वैल्यू जरा देख लो, तो 3 से करा था ना, है ना, -2024684, 4 नहीं है, 3 है। तो मैं चेंज कर देता हूं, मैं भूल गया यार, पहली वैल्यू कितनी थी, 4, और सिग्मा x-4 का स्क्वायर, बताना अब टोटल कितना बना। अब ऐसी भी गलतियां हो जाती है, देख रहे हो, ये मिस्टेक ऐसी हो जाती है।
खैर कितना आया टोटल? 124। 70 से कम आया है ज्यादा? तो याद रखना, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का सम तो मिनिमम तभी आएगा, लीस्ट तभी आएगा जब डेविएशन किससे लिया जाएगा? अर्थमेटिक। हाँ जी, पीछे ठीक है। चलिए, कोई कंफ्यूजन? अब आपका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? फिनिश। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, अब यहां पे डिस्कस करते हैं अगला मेथड। अगला मेथड है आपका क्या? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है, सुनो, बोल दिया करो यार। मेरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दोबारा चालू कर देंगे। हाँ जी, इधर ध्यान दो। स्पेशल एवरेज। ठीक है, आप सबको पता है ना ज्योमेट्रिक मीन कैसा एवरेज होता है? स्पेशल। शुरुआत में ही बताया था ना। अर्थमेटिक मीन कैसा एवरेज होता है? ऑर्डिनरी। और ज्योमेट्रिक मीन कैसा होता है? स्पेशल। नहीं, एक ही तो बात है। अच्छा, वो मतलब ई ए लगा दिया, ये कह रही हो? ठीक कर देते। स्पेशल एवरेज। ठीक है, अब इधर देखो। यहां पे अगर हम बात करें तो बेटा ये कहां पे लगता है? ये लगता है जब भी आपको करना होगा एवरेज ऑफ परसेंटेज। क्या करना होगा? मतलब मैं बोलूंगा एवरेज ऑफ रेट्स, और एवरेज ऑफ रेट्स को उसमें इन परसेंट। एवरेज ऑफ रेट्स इन परसेंटेज। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन रेट्स, ग्रोथ रेट। ठीक है, डेथ रेट और बर्थ रेट परसेंटेज में नहीं होता, पर थाउजेंड होता है। बाकी हाँ, लिख सकते हो। ठीक है, इन जनरल बर्थ रेट, डेथ रेट, बॉयज गर्ल्स रेशियो, लिटरेसी परसेंटेज में होता है, लिटरेसी परसेंटेज। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे जहां पे भी डेटा कैसा होता है, परसेंटेज वाला, वहां के लिए सबसे सुटेबल कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक। कौन सा होता है सबसे सुटेबल? ज्योमेट्रिक। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं सुन लो। अगर दो नंबर हैं ए और बी, कितने नंबर हैं? दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट कर दो, ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अगर तीन नंबर है ए बी एंड सी, तीन नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो और क्यूब रूट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। समझ गए? जितने नंबर उतना रूट, जितने नंबर उतना रूट। अब सुनो, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जरा पढ़िए। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यू। एक एक बात डिस्कस करते हैं। पहली बात, आपने भी नोटिस कर लिया, यहाँ पे वर्ड क्या आया?
ज्योमेट्रिक मीन निकालते वक्त वैल्यूज कैसी नहीं चल सकती, नेगेटिव नहीं चल सकती, जीरो भी नहीं चल सकती, पॉजिटिव जीरो में नहीं आता ना, ठीक है। क्योंकि अगर एक जीरो जीरो वैल्यूज होती है, एक भी वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ तो तुम वैल्यूज का क्या करवा रहे हो, मल्टीप्लाई। और अगर वैल्यूज का मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग विल बिकम, अच्छा, सात के साथ nth रूट, nth रूट इसलिए जैसे कि एक बच्चे ने बोला सर जितने नंबर होंगे उतना ही रूट होगा, हाँ, तो इसीलिए देख ले जब n पॉजिटिव वैल्यू है तो रूट भी कौन सा, nth। आई समझ में बात। अच्छा, बाकी देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी सिखा देता हूँ, ये लो, ये देखो क्या कर रखा है यहाँ पे, सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रखा है, कर रखा है, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रखा है, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रखा है, और कौन सा रूट निकाल रखा है, nth रूट। अच्छा नीचे देख रहे हो, सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, पक्का। अच्छा, ये नीचे वाले मेथड पे इतना ध्यान मत दो अभी, तरी मेथड है ये भी, पहले ही बता रहा हूं, मेथड है ये भी लेकिन हमारे काम का नहीं, ठीक है। अनग्रुप डेटा में और ग्रुप डेटा में फर्क किस चीज का होता है, जिससे पूछू वो जवाब देगा। अनग्रुप डेटा और ग्रुप, यही नाम है ना, क्या नाम है, प्राची, हाँ चलो ठीक है, प्रिया भी सोचो, अच्छा नाम है बेटा, ठीक है। अब ये बताओ जरा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में फर्क क्या होता है, नॉर्मली फ्रीक्वेंसी का फर्क, ठीक है। अगर अनग्रुप डेटा होगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ग्रुप डेटा होगा तो फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन खैर चलो, किसी ने बोल भी दिया, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर मैंने क्लास में टेस्ट लिया, और यार टेस्ट से ध्यान आया, तुम्हारा टेस्ट कब लूं बताओ, क्या कह रहे हैं, सैटरडे, सैटरडे रख दूं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, ठीक है। उससे पहले का क्या मतलब, अरे वो बाद में देखेंगे, पहले अभी वो तो अब मैं बिल्कुल शुरुआत का टॉपिक लूंगा, तो मेजोरिटी बच्चे कह देंगे हमारा हुआ ही, सबकी है बेटा। कर तो दी, कर दी, कल रात को ही अपलोड कर दी सारी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है लास्ट क्लास बची हुई है बस, ठीक है, सारी अपलोडेड है बेटा, ठीक है। अब इधर देखिए, तो बताओ सैटरडे को तुम कंसेंट दे रहे हो ना, फिर ऐसा मत करना यहाँ पे हाँ मिला रहे हो और उस दिन भागते हुए दिखाई दे रहे हो। संडे को कोई, हाँ संडे को क्लास है बेटा, मैं बिल्कुल टाइम से क्लास के टाइम पे आऊंगा और क्लास के टाइम खत्म होते ही निकल जाऊंगा। तुमसे होने का तो आधे घंटे का टेस्ट है, बस तुम टाइम लगा सकते हो, कोई स्टाफ नहीं। मंडे कर दूं, यार अगले साल लेना, यार यार फरवरी में ले लो, 26, 2026, सैटरडे ठीक है, सब देख लो। चलो ठीक है, टेस्ट है आपका इस सैटरडे को, ठीक है बेटा, आंसर हो गया आपके डाउट, ठीक है। अच्छा चलो इधर देखो दोबारा से, यार क्वेश्चन दोबारा बोल दो, पूछा क्या था। हाँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, कोई चीज कितनी बार, मान लिया रेड टी शर्ट की बात कर रहे हैं क्लास में, मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रेड टी शर्ट पहन रखी है, तो हमें अभी नहीं पहन रखी, नया लाइक देख रहा है, मान लिया 15 बच्चे बैठे हुए, 15 में से 3 ने रेड टी शर्ट पहनी हुई है, तो रेड टी शर्ट हो गई ऑब्जर्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ठीक है। अच्छा इधर देखो,
ये देखो, ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला, हर एक चीज ध्यान दो। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। और अब यहाँ पे एक चीज देख ले। यहाँ पे ना कह रहा है फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई। नहीं नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ देखो, एक चीज देखो, एक्स की वैल्यू 2, फ्रीक्वेंसी 3। बेटा अगर आप एफ एक्स करते हो, यानी कि 3 × 2 करते हो। अगर एफ एक्स करते हो तो 3 × 2 करते हो, कितना आता है? जरा ये एक चीज देखोगे। यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू, एक्स की फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 2 कितनी बार है? प्लस करना तीनों 2 को। तो जब तुम एफ एक्स करते हो तो एक्चुअली में उससे क्या निकल के आता है? स्क्वायर्स नहीं, सम ऑफ वैल्यूज क्या निकल के आता है। लेकिन अगर आप एक्स की पावर एफ करते हो तो यहाँ पे आपका 2 की पावर 3 कितना आता है? 8। अब जरा नोटिस करो, 2 × 2 × 2 कितना आया? प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। तुम मुझे बताओ कि आप यहाँ पे अर्थमेटिक मीन सीख रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन? तो ज्योमेट्रिक मीन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है या प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन? इसलिए समझ में आ गया एक्स की पावर एफ क्यों करा। और उसके बाद nth रूट तो करना ही था, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में रूट तो करते ही। ऑल ओके? ठीक है। अब बात आती है, सर क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा कुछ पूछना है इसमें? ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना सिखाते हैं। और देखिए प्लीज, 3, 6 और 12, 3 × 6 × 12, बताओ कितना आया? इक्वल टू दबाओ। वैसे तो वैसे तो 216 करा जाएगा और फिर उनका क्यूब रूट भी करा जाएगा। ठीक है। और 216 का क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा स्क्वायर्स और क्यूब्स याद हो। 216 क्यूब होता है किसका? 6 का। तो आंसर किसके बराबर आ गया? 6। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे सर मुझे याद नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा देख लो। वो अपने कैलकुलेटर उठाएगा, 3 × 6 × 12 इक्वल टू, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद वो क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट लगाएगा और स्क्वायर रूट को कितनी बार प्रेस करेगा? 12 टाइम्स। फिर उसके बाद -1 करेगा और डिवाइडेड बाय 3 करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3। फिर +1 करेगा और मल्टीप्लाई इक्वल टू भी 12 टाइम्स करेगा। जल्दी बताओ आंसर क्या आया? पक्का? जिसका आ गया अच्छी बात है, अगर जिससे नहीं हुआ वो मुझे मुझसे कनेक्ट करे, और जिन बच्चों का हो गया है वो बाकी के 3 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो करें।
नहीं, फिक्स है। ये क्या कह रही है? इसकी दोस्ती आज छोड़ दे, खत्म कर दे, यहीं पे खत्म कर दे। लॉग होता है यार, हम दोस्ती खत्म कर। कुछ सिखा के तो जाएगा नहीं, कंफ्यूज जरूर कर जाए। आ गया। बोलो यार, क्या टिक करूं? इसमें कहीं पे कुछ डेसिमल में नहीं दे रखा, बल्कि ये और दे रखा है। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ये लो, ये कर लिया ना सबने ये वाला वैसे? 40 × 8 × 24। क्या करना है इसके बाद? क्यूब रूट। 40 होता है 8 × 5। 24 होता है 8 × 3। और 8 एक परफेक्ट क्यूब होता है। बल्कि मैं कहूंगा 8 क्या, मैं 3 बार 8 आ गया ना। 8 का क्यूब हुआ तो ये क्या आ गया? 8 बार। और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो क्या बचा? अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात कर लिया ये? क्या आंसर है? और ये वाला? करो करो करो, जल्दी करो। कौन से का? 4 × 12 = 36। अच्छा, ये 2 22 23 कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ये मिस्टेक है थोड़ी। एक्चुअली ऐसे है। अब सुनो, जब तुम इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है? ऐड। और कितनी ऑब्जर्वेशन थी? पावर में क्या कर दिया? तुम सबको पता है ये नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा? और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला बताया हुआ है। वेरी गुड बेटा।
ब्रैकेट ओपन हो गई, ये वाली 1/n क्या हो गया, इस n से ये वाला n, 2 की पावर, पक्का। अगला क्वेश्चन तो कर ही लोगे अब। तो एक काम करते हैं, अभी इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं, ठीक है। क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है। प्रिंट कराएगा मतलब? भेजता तो हूँ, लिखता नहीं है। एक ना, एक टीचर है बड़ी फेमस जनकपुरी में, उनके पास 250-400 बच्चा होगा, 12th का, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ना वो बनाए कार्ड्स बच्चों के लिए, कि ये वाला कार्ड तू पूछ मुझसे, ये वाला कार्ड तू पूछ। तेरे जैसे बच्चे कहने लगे सर इसे एग्जाम में लेके जा सकते। ऑनलाइन बेटा क्लियर था जितना बताया अभी। अयान, जानवी, नैना। तो टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी सैटरडे को? क्या कह रहे हो नैना? सर टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी, क्लास के टाइम पे होगी या वो पहले? मैडम मैडम अनाउंस करेंगे, नहीं क्लास के टाइम पे नहीं होगी, क्लास अपनी अलग जगह होगी, ठीक है, क्लास से पहले ओके। होगी।